हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो ओरल मोटर सीरीज चल रही है। दिस इज पार्ट 12 जिसमें हम आज बात करेंगे कि बच्चे की वॉइस बहुत स्लो है, मतलब दे डोंट स्पीक लाउड। तो हम बच्चे की आवाज को लाउड कैसे कर सकते हैं, ये बहुत टाइम से मेरे पास क्वेरी आ रही थी। तो आज हम देखेंगे एक्टिविटीज इसके बारे में। देखिए, बच्चा बहुत धीरे बोल रहा है, मम्मा मुझे खाना दे दो, मेरे को ये करना है। तो बड़ा इशू रहता है, कुछ तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी नहीं आ रही है, उसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस भी नहीं है। साथ ही साथ बच्चे की वॉइस इतनी स्लो है कि मुझे ही नहीं सुन रहा, तो मैं समझूंगी कैसे। अब एज ए मदर आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी मम्बलिंग जम्बलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन जब वो सोशल सेटिंग में जा रहा है, इन द क्लासरूम, इन द पार्क विद द फ्रेंड्स और किसी गैदरिंग में, तो बड़ा इशू आता है जब बच्चे की आवाज बहुत बहुत पिच, जो हम लोग कहते हैं ना पिच, बोलने की वॉल्यूम बहुत कम है। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? सो द नंबर 1 एक्टिविटी इज ओम चैंटिंग। ओम। तो इसमें क्या करना है, देखिए इनिशियली बच्चे का ओम भी इतना लंबा नहीं आएगा, वो बोलेंगे ओम ओम। तो आपने उसको स्ट्रेच आउट, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ये नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में, महीना लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं बच्चे के ये स्ट्रेच आउट कराने में। तो जितना ज्यादा वो ओम को स्ट्रेच करके बोलेंगे, देखिए आप पूरा वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, आप एक बार खुद करके देखना, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो स्टमक होती है उसके सेंटर में फील होती है वो वाइब्रेशन, जितना लंबा आप उसको स्ट्रेच करेंगे। तो ये जो पूरा वोकल एरिया है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट ओपन अप। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर वोकल कोड्स। तो इससे सारा जो वोकल सिस्टम है वो क्लीन अप होता है और वो बड़ा ओपन अप होता है, तो पिच इससे इंप्रूव होती है। ठीक है, दिस इज द नंबर 1 एंड फेवरेट, माई फेवरेट, मेरी फेवरेट है ये एक्सरसाइज ओम चैंटिंग, क्योंकि ये सिर्फ वोकल कोड्स को नहीं, ब्रेन को जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, दे क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी। पूरा बॉडी एंड माइंड पूरा सबको रिलैक्स कर देती है। तो ओम चैंटिंग और 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितना बार बच्चा कर सकता है, मिनिमम इज 3 टाइम्स, मिनिमम इज 3 टाइम्स। ठीक है, प्रैक्टिस डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओम इज वेरी इजी, कहीं पे भी बैठ के यार आप कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी टू डू एक्सरसाइज, और जितना ज्यादा स्ट्रेच कराएंगे बच्चे से उतना बेटर है, लंबा ओम। ओके, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 एक्टिविटी इज सिंगिंग। सिंगिंग में क्या होता है, दे हैव टू, सिंगिंग में भी ये नहीं तू कहा मैं कहा ऐसे वाले सॉन्ग्स नहीं, दीज आर नॉट वोकल कोड्स को इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता, कोई इससे पिच वॉल्यूम नहीं होती जो आजकल के लेटेस्ट फंकी सॉन्ग्स हैं। वी हैव टू टीच सरगम, सा रे गा मा पा धा नी सा। यार सुनने में बड़ा टफ है, मेरा बच्चा यार मम्मा पापा नहीं बोलता, सारे गामा कहाँ से बोलेगा। बट बिलीव मी व्हेन आई से म्यूजिक, म्यूजिक इज समथिंग जिससे बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। मतलब आप पोएम्स सिंग करते हैं तो बच्चा, उसको बोलना नहीं आता पोएम्स को, बट दे ट्राई टू गुनगुनाते हैं वो, पीछे पीछे वर्ड्स नहीं आते तो। बट सिंगिंग इज समथिंग जो अंदर से आता है। आप जब भी बच्चा आपके पास है, डोंट फोर्स हिम, उसको फोर्स मत कीजिए कि सारे गामा बोलो, चलो स्टार्ट। व्हेनेवर यू एंजॉय इट, सारे गामा पा धा नी सा, एंड यू आर सिंगिंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, एंड बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। 3-4 डेज ही विल बी ऑब्जर्विंग यू। 6-7 डेज में क्या होगा, वो जो राग है, वो जो पिच है, उस पे आने की कोशिश करेगा। ये मैंने कृष्णव के साथ सारे गामा मैंने ट्राई किया है एंड इट वर्कड। अदरवाइज कृष्णव के साथ था इश्यू, थोड़ा था, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा था, बट आई डिड इट, मैंने किया है। अभी भी सारे गामा पूरा नहीं बोलता है, बट वेन एवर आई सिंग तो वो ट्यून पिक करने की कोशिश करता है। तो दिस इज अ सेकेंड एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छी रहती है। तो सॉन्ग में पिचेस हाई नहीं होती, बट सरगम में पिचेस होती हैं।
तो हमें बच्चे की पिच हाई करनी है, गो फॉर सरगम. ऑलराइट, दिस इज नंबर 2 एक्टिविटी. नंबर 3 इज द मेन एंड अगर मैं बात करूं ओरोमोटर एक्टिविटी, दैट इज ब्लोइंग एक्टिविटी. कि बच्चे की जितनी ज्यादा, एक होता है बच्चे की ब्लो की कैपेसिटी नहीं है तो वॉइस भी उसकी लो रहेगी मम्मा, और ब्लोइंग रहेगी तो वो उतना ही अंदर से बोलेंगे और उतना ही उनकी पिच हाई होगी. तो हमें ब्लोइंग एक्टिविटीज पे काम करवाना है बच्चे को. विसल्स ब्लो कराया एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और मैंने 16 ब्लोइंग एक्टिविटीज अपने चैनल पे शेयर करी थी. उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जितने भी ओरल मोटर एक्टिविटीज हैं. तो प्लीज अगर आपको बच्चे की लाउड वॉइस करनी है, 1 इज ओम चैंटिंग, द सेकेंड इज सरगम, थर्ड इज ब्लोइंग एक्टिविटीज. तो ब्लोइंग एक्टिविटीज जरूर कराइए. वो 16 एक्टिविटीज मैंने शेयर की थी, वो फॉलो कीजिए. वो स्टेप बाय स्टेप है ताकि बच्चे को एकदम से स्ट्रेस ना आ जाए. बच्चा ब्लो नहीं कर पाता यहाँ से यहाँ तक, और हम बात कर रहे हैं कैंडल ब्लोइंग की, तो वो कैसे होगा. तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने ब्लोइंग स्ट्रेंथ पे काम करना है उस पर वीडियो बनाया था. अब गो विद दैट और स्टेप बाय स्टेप आप वो एक्टिविटीज फॉलो कीजिए और बच्चे की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी. सो दीज आर द 3 स्टेप्स जिससे बच्चे की वॉइस हम लोग लाउड कर सकते हैं. I hope these are going to be really helpful for you. If you find it useful और आपको अच्छा लग रहा है and if you are getting benefits, please, मैं हर बार बोलती हूँ कमेंट्स में डालना मत भूलिए. आप अपनी क्वेरीज डालते हैं, I reply. I try my level best कि मैं आपको सबको रिप्लाई कर पाऊँ इंडिविजुअली. बट फॉर मी, क्योंकि मैं आपकी इतनी कोशिश करके करती हूँ, तो प्लीज आप भी मत भूलिए कि अपने कमेंट्स में शो करना कि यस यू आर गेटिंग बेनिफिट, किस वीडियो से या किस एक्टिविटी से आपको बेनिफिट हुआ, सो दैट दूसरे पेरेंट्स को भी पता चले यस बेनिफिट हो रहा है, वी शुड ऑल्सो डू इट. तो वो पॉजिटिविटी मुझ में भी आए, दूसरे पेरेंट्स में भी आए. सो कीप कमेंटिंग ऑल्सो, योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. So keep liking, keep sharing, keep commenting and keep subscribing. Thank you so much.